प्रिय साथियों नमस्कार। क्या आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है? क्या आप इससे डरते हैं? आज हम जानेंगे काल सर्प दोष का रहस्य। वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में और वैज्ञानिक नजरिया क्या है इसके बारे में। और अगर ये दोष है आपकी जन्म कुंडली में तो आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको इससे संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। इन सब बातों को हम जानेंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काल सर्प दोष ज्योतिष का एक ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में फंस जाते हैं। राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं, अगर कुंडली में सारे ग्रह इनके बीच में हो जाएं तो इसे काल सर्प योग या फिर दोष कहा जाता है। इस दोष को लेकर के मान्यता है कि ये व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां, संघर्ष और रुकावटें लाता है, जैसे करियर में बाधा, विवाह में देरी, आर्थिक परेशानियां और मानसिक तनाव। अब बात करते हैं वैदिक ज्योतिष की। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि काल सर्प दोष शब्द का कोई सीधा जिक्र प्राचीन वेदों या फिर बृहद पराशर होरा शास्त्र जैसे प्रमुख ग्रंथों में नहीं मिलता है। ये एक आधुनिक अवधारणा मानी जाती है जो ज्यादातर 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई है। हालांकि राहु और केतु को शास्त्रों में छाया ग्रह कहा गया है और इनका कर्म और भ्रम से संबंध जोड़ा गया है। राहु व्यक्ति को भटकाता है और केतु आध्यात्मिकता की ओर खींचता है। अगर सभी ग्रह इनके बीच में आ जाएं तो माना जाता है कि व्यक्ति को जीवन में संतुलन नहीं मिलता है, क्योंकि राहु आपको भौतिक चीजों में उलझाता है। वो आपको अपनी तरफ खींचता है। दुनिया की जो वासनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं आदि हैं उनकी ओर राहु आकर्षित करता है, जबकि केतु धर्म, ईश्वर, अध्यात्म की तरफ खींचता है। ऐसे में व्यक्ति उलझता चला जाता है, समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी उसे लग्जरियस जीवन चाहिए तो कभी अध्यात्म की तरफ भागेगा। यही द्वंद्व आजीवन चलता रहता है और व्यक्ति इसी चक्की में पिसता रहता है। लेकिन याद रखिए, हर काल सर्प योग दोष नहीं होता है। ये कुंडली के बाकी योगों पर भी निर्भर करता है। कई बार ये योग व्यक्ति को मेहनती, जिज्ञासु और सफल भी बनाता है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो राहु और केतु कोई असली ग्रह नहीं है। शास्त्रों में इसे छाया ग्रह माना गया है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षाओं के छाया बिंदु हैं, जिसे लूनर नोड्स कहा जाता है। राहु को उत्तर नोड्स यानी कि एसेंडिंग नोड बोलते हैं और केतु को दक्षिण नोड यानी कि डिसेंडिंग नोड बोलते हैं। इनका प्रभाव ज्यादातर ग्रहों की स्थिति और गति से नहीं बल्कि मानसिक प्रभाव से जोड़ा जाता है। मनुष्य जब अपनी कुंडली या फिर जीवन की समस्याओं को लेकर के तनाव में आता है तो कई बार ऐसे दोषों का डर मन में वहम या फिर प्लेसिबो इफेक्ट बन जाता है। जैसे अगर आप मान लें कि जीवन में कुछ गलत होगा तो आप वैसे ही सोचने लगते हैं और वैसी ही घटनाएं आपके साथ घटने लग जाती हैं। इसलिए काल सर्प दोष को अंधविश्वास नहीं, एक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से देखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है और आप चिंतित हैं तो घबराइए नहीं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल और वैदिक उपाय बताता हूं। पहला काम करिए कि अपने मन को शांत रखिए, स्थिर रखिए। सबसे पहले डर को मन से निकालिए। डर ही सबसे बड़ा दोष है। नियमित पूजा पाठ करिए। विशेष करके शिव जी की आराधना लाभकारी मानी जाती है काल सर्प दोष के लिए। राहु और केतु के मंत्रों का अगर प्रतिदिन आप जप करते हैं तो काफी अच्छा लाभ मिलेगा। राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः और केतु का मंत्र है ओम केंग केतवे नमः। प्रतिदिन 108 बार इसका जप करिए दोनों का। एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और एक एक माला दोनों का जप करिए। घर में ही आसन बिछा करके बैठिए और उस पर जप करिए। यदि शिव जी के मंदिर में जप करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। दोनों मंत्रों का अगर आप एक एक माला जप करते हैं तो मुश्किल से 10 मिनट लगेगा आपको, लेकिन आपको इससे काल सर्प दोष से काफी लाभ मिलेगा। एक और उपाय करिए कि नागपंचमी का साल में एक बार व्रत आता है, उसे जरूर कीजिए। यदि संभव हो तो इसी नागपंचमी के दिन रुद्राभिषेक करवाइए। प्रत्येक मंगलवार या फिर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो कुल मिलाकर के काल सर्प दोष एक ऐसा ज्योतिषीय स्थिति है जिसे कुछ लोग दोष मानते हैं, लेकिन जो ज्योतिष के मूल पुस्तकें हैं
उसमें इसका कोई ठोस उल्लेख नहीं मिलता है। इसका प्रभाव व्यक्ति की सोच और विश्वास पर अधिक होता है। अगर आप अपनी ऊर्जा को डर में नहीं बल्कि सकारात्मकता और मेहनत में लगाएं तो आपको इस दोष का नकारात्मक फल बहुत ही कम देखने को मिलेगा। बाकी कोई समस्या हो तो ऊपर दिए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।